सैक अमेजिंग नॉलेज, रिसर्च से हासिल सच। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे भारत की आदिम जनजाति जरावा या जारवा के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिल सके। और हाँ, लाइक एवं कमेंट करना न भूलें। भारत का सुदूर दक्षिणी क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसे अमूमन काला पानी के नाम से जाना जाता रहा है। यहाँ अंग्रेजों ने एक जेल बनवाई जिसका नाम रखा था सेल्यूलर जेल। इस जेल में भारत के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को कैद कर उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं। अंडमान और निकोबार कुल मिलाकर 550 से अधिक छोटे बड़े आइलैंड्स का समूह है। कुछ चट्टानी टीलों को न गिने तो वास्तविक द्वीप लगभग 300 होते हैं। ये आइलैंड्स भारत की खाड़ी में मोतियों की तरह चमकता अलौकिक क्षेत्र है। यहाँ अब भी कई ऐसी जनजातियों का वास है जो आदिम हैं। इन जनजातियों के बारे में इटली का एक डॉक्टर जॉन फ्रांसिस जर्मली, जो कि 1695 ईस्वी में निकोबार आइलैंड्स पहुंचा था, लिखता है कि ये मानव नहीं पिशाच हैं। पहले तो ये अपने दुश्मन को घायल करते हैं और फिर उनका खून चूसने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसे ही विवरणों से यहाँ की जनजातियों की जो तस्वीर बनती है वो इन्हें अत्यंत खूंखार बना देती है। मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में जिन जनजातियों का ठिकाना है उनके नाम हैं जरावा, ओंगी, संतनली, ग्रेट एंडेमानीज और सोमपेन। इनमें जरावा को सबसे खूंखार माना जाता है। इन्हें लॉस्ट ट्राइब यानी खोई हुई जनजाति भी कहते हैं। ये प्राचीन नेग्रिटो समुदाय की जनजाति है जो कि मिडिल अंडमान के पश्चिमी भाग और दक्षिणी अंडमान के इलाकों में रहती है। इनकी संख्या लगभग 400 से भी कम मानी जाती है। ये अमूमन गहरे काले रंग के होते हैं। जरावा सदियों से स्वच्छंद, आजाद और घुमक्कड़ जीवन बिताते आ रहे हैं। ये भोजन की खोज में जंगल और समुद्र के किनारे पूरी तरह नग्न अवस्था में घूमते रहते हैं। ये समुद्री भोजन, मछली, जंगली सुअर और कंदमूल खाकर जीवन गुजारते हैं। जरावा कुशल तैराक भी होते हैं। अगर कोई इनके पानी के स्रोत या शिकार क्षेत्र से छेड़छाड़ करता है तो ये उसे अपना दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देते हैं। 2006 ईस्वी में यहाँ पहुंच जाने वाले कुछ मछुआरों को इन्होंने अपने तीरों से हमला कर मार डाला था। कुछ दशक पहले 4 बंगालियों की एक टीम अवैध रूप से समुद्री शैल वगैरह जमा करने के उद्देश्य से इनके क्षेत्र तक पहुंच गई। टीम के सदस्यों ने समुद्र के किनारे रात गुजारी। सुबह उन पर जरावों द्वारा अचानक हमला कर दिया गया। इन्होंने 3 लोगों को मार डाला, लेकिन चौथा जो झाड़ी के अंदर छुपा हुआ था अपनी जान बचाकर पोर्ट ब्लेयर भागने में सफल रहा। बाद में जब पुलिस दल वहां पहुंचा तो मारे गए लोगों के अधजले अंग मिले, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि जरावा उन्हें खा गए। लेकिन ये उनके नरभक्षी होने का ठोस प्रमाण नहीं, क्योंकि ऐसा करते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा। जरावा या जारवा जनजाति बाहरी लोगों पर विश्वास नहीं करती, जिसकी वजह है उनके द्वारा अतीत में इन्हें नुकसान पहुंचाया जाना। 1990 ईस्वी में सरकार ने जरावा जनजाति को घर बनाकर रहने की सुविधा दी, लेकिन कुछ ही जरावा अपने इलाके से बाहर आ पाए। इनके क्षेत्र से होकर अंडमान ट्रंक रोड गुजरती है, लेकिन कोई भी इनके इलाके में नहीं रुक सकता। जब पर्यटकों का काफिला इनके इलाके से गुजरता है तो सेना की गाड़ियां उन काफिलों के आगे पीछे चलती हैं ताकि न तो पर्यटक यहां रुकें और न ही जरावा उन पर हमला कर पाएं। समय गुजरने के साथ साथ अब ये समुदाय बाहरी लोगों के संपर्क में आने लगा है, लेकिन इससे इसे नुकसान ही पहुंच रहा। इनमें शराब और तंबाकू की लत पड़ गई है। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इस नंगी रहने वाली जनजाति के सदस्यों को खाने के सामान का लालच देकर इनके फोटोज खींच लेते हैं या वीडियोज बना लेते हैं और फिर विभिन्न माध्यमों से वायरल कर देते हैं। ऐसे लोग इन्हें मनोरंजन का साधन मात्र समझते हैं या फिर म्यूजियम में सजाकर रखी गई वस्तु। बाहरी संसर्ग में आने की ही वजह से ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली हैं जब इस जनजाति के बीच गोरे रंग के बच्चे ने जन्म लिया। ये घटनाएं
विकसित या विकासशील दुनिया के नैतिक पतन को दर्शाती हैं। हालांकि जरावा ऐसे किसी भी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ते। हमारी दुनिया के छल कपट से बेखबर अपनी दुनिया में मस्त रहने वाली यहाँ की जनजातियों के फायदे के लिए सरकार ने कई कड़े नियम बनाए हैं, जिसके कुछ बेहतर परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। अंडमान एवं निकोबार आइलैंड्स की जनजातियां मानव विज्ञानियों तथा समाज शास्त्रियों के लिए रिसर्च का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पहला वर्ग इन्हें इनके हाल पर छोड़ देने की बात करता है, तो दूसरा वर्ग दुनिया की उपलब्ध सभी सुविधाएं इन तक पहुंचाने की वकालत करता है और भारत सरकार दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखते हुए इनके लिए काम कर रही है। आशा कर सकते हैं कि आने वाला समय इस जनजाति के लिए उम्मीद की नई किरणें लेकर आएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और कमेंट करना न भूलें।